हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले लिखावट सुधारने के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखावट कैसे सुधारे। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपनी लिखावट यानी कि हैंडराइटिंग को कैसे सुधार सकते हैं, यानी कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में केवल एक टिप्स बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी भी हैंडराइटिंग में चार चांद लग जाएंगे। यह टिप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टिप्स को खुद मैंने फॉलो करके, मैं खुद इसको फॉलो करके कुछ इस तरीके की हैंडराइटिंग बनाया हूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ने में भले ही कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी लिखावट यानी कि हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आप एग्जाम में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होते हैं, लेकिन उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती है, जिस कारण उनके एग्जाम में मार्क्स कट जाते हैं। देखिए, यदि आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप सही आंसर करके आते हैं, बट आपकी लिखावट खराब है, तो आपको वहां पर 3 नंबर दिए जाते हैं, 2 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है ना। इस कारण आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना। तो हैंडराइटिंग इंप्रूव करना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। और आज की इस वीडियो में एक टिप्स बताऊंगा, इस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लिए आप, तो मात्र 2 दिन में, मैं बता रहा हूं, मात्र 2 दिन में आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर सकते हो। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यह टिप्स है। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं यूट्यूब पर केवल बकवास की वीडियो बनाए जा रहे हैं, एनिमेशन के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि लिखावट कैसे सुधारे, लेकिन मैं आज आपको कॉपी पेन के साथ समझाऊंगा, विथ प्रैक्टिकल समझाऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे आप अपनी लिखावट को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सब कुछ समझाएंगे, इंग्लिश की भी हैंडराइटिंग बताएंगे, हिंदी की भी बताएंगे, दोनों की हैंडराइटिंग आपको सुधारना बताएंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नया हो तो। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखावट सुधारने के लिए एक जरूरी सोच सबसे पहले समझ लीजिए, पेन सबसे पहले पकड़ना आपको आना चाहिए। सबसे पहले मेन बात यही है कि आपको पेन को अच्छी तरीके से हैंडल करना यानी कि पकड़ना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं, मतलब कि 50 to 80% बच्चों को मैं देख रहा हूं कि उनको पेन पकड़ने ही नहीं आ रहा है। बट उनकी हैंडराइटिंग कैसे सुधरेगी जब पेन पकड़ने ही नहीं आएगा। तो आपको मैं बताऊं कि पेन को कैसे पकड़ना है, तब मैं बताऊंगा कि आपको लिखावट कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ज्यादा है लिखावट सुधारने से। ठीक है ना। तो देखिए, पेन को कहां से पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, समझिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पेन का ये ढक्कन खुलता है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस करेंगे तो यहाँ से पेन का ये ढक्कन खुलता है जहाँ से पेन का ढक्कन, उसके ठीक ऊपर से यहाँ पर ग्रिप दिख रहा है, ठीक यहीं से आपको, यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो ढक्कन खुलता है पेन का, इसके ठीक ऊपर से ही आपको पेन को पकड़ना है। और पेन को कैसे पकड़ना है समझ लीजिए। पेन को यहाँ पर आपका ये थंब हो गया और ये फिंगर हो गया, ये दोनों आगे रहेगी, और ये जो आपकी मिडल फिंगर रहेगी यानी कि बीच की अंगुली, ये सपोर्ट में पीछे की तरफ रहेगी। कुछ इस तरीके से देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, कुछ इस तरीके से आपकी ये फिंगर रहेगी। एक एक चीज को समझाऊंगा, एक एक स्टेप को समझाऊंगा। देखिए, फिर से आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि आज की इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी देता हूं कि आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी ही सुधरेगी। देखिए, बिल्कुल नहीं घबराना है। फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ पर जहां से ये पेन का ढक्कन खुलता है, यहाँ से, इसके ठीक ऊपर से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको पकड़ना है। और कैसे पकड़ना है, इन 2 अंगुलियों के ऊपर ये 2 अंगुली रहेगी, और ये जो नीचे वाली फिंगर रहेगी ये सपोर्ट के लिए रहेगी। अच्छे से देख लीजिए। यदि आपकी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी है तो बिल्कुल भी इस टिप्स को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो कैसे सुधारेंगे इस टिप्स से। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को मैं देखा हूं कि ये 3 अंगुली से नहीं पकड़ते हैं, बहुत सारे इस तरीके से पकड़ने लग जाते हैं, बहुत सारे इस तरीके से भी पकड़ने लग जाते हैं। यहाँ से कोई कोई पकड़ कर लिखता है, कोई यहाँ से एकदम नीचे से पकड़ कर लिखता है, लेकिन मेन जो यहाँ पर सटीक तरीका है, यहाँ से पकड़ कर लिखने का है, यहाँ से, ये ग्रिप की यहाँ से। ठीक है ना। यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से है। ठीक, समझ में आया ना कि पेन को कैसे पकड़ना है। सारी चीजें क्लियर होगी। अब समझिए कि लिखना कैसे है। समझिए, यहाँ पर समझिए कि लिखना कैसे है। तो ये रही आपकी कॉपी, और इस पर बता रहा हूं कि लिखना आपको कैसे है, समझते चलिएगा। यहां पर देखिए, यहां पर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, देखिएगा। देखिए, जैसा कि हमने लिखा कि भारत एक महान देश है, समझिएगा, इसको मैंने लिखा। फिर एक सेंटेंस लिख रहा हूं,
दो वाक्य हमने लिखा, अच्छे से समझिएगा, हमने दो वाक्य लिखा। पहला लिखा भारत एक महान देश है, दूसरा लिखा कि मेरा भारत महान है। इससे समझिएगा कि कैसे आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करेंगे, यानी कि कैसे आप अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। समझिएगा, एक एक टिप्स को, एक एक चीज को आपको बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर क्या गलती नहीं करना है लिखते समय, ताकि आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेहतर बने। एक एक चीज को समझिएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि भारत एक महान देश है, तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, सबसे पहली बात समझिए कि यहाँ पर जितना ये गैप हमने छोड़ा है, यहाँ पर सेम गैप यहाँ पर छोड़ा है, सेम यही गैप यहाँ पर छोड़ा है, इतना ही स्पेस छोड़ा है। मतलब कि जितना स्पेस यहाँ पर हमने छोड़ा है लिखते समय, उतना स्पेस यहाँ, उतना ही यहाँ, यानी कि हर एक जगह उतना स्पेस छोड़ा है। और सेम ऐसे ही आपको लिखना है, जितना स्पेस हर एक शब्द के बीच एक समान स्पेस छोड़ेंगे, याद रखिएगा। ज्यादा मतलब कि कोई सटा कर नहीं लिखना है, कोई ज्यादा फाँक फाँक नहीं लिखना है, एकदम एक समान स्टेप से लिखना है, एक समान गैप छोड़कर लिखना है। देन उसके बाद 2 नंबर में समझिए, 2 नंबर में समझिए क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला इससे देखिए कितना ऊपर, देखिए यहाँ पर ये देखिए इतना ही ऊपर हर एक शब्द को रखा है मैंने। यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल इतना ही ऊपर हर एक शब्द को रखा है। देखिए एक समान, यहाँ से इतना ही डिस्टेंस यहाँ से छोड़ा था ना, और सेम यहाँ पर भी आएंगे तो सेम इतना ही डिस्टेंस छोड़ा हूँ हर एक जगह। यहाँ पर बीच में भी देखेंगे तो सेम इतना ही नीचे से गैप छोड़ा हूँ। और नीचे से आपको करना क्या है कि एक समान गैप छोड़ना है, और शब्द को एक समान, जैसे ही शब्द को एक समान बनाएंगे तो नीचे से एक समान गैप छूटेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए महान है ऐसे हमने लिखा, महान ऐसे लिखा, ठीक है ना। तो महान लिखा तो यहाँ पर हर एक शब्द को एक बराबर बनाया, तो नीचे का भी गैप एक बराबर बनेगा, ये तो वाजिब सी बात है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है कि समान साइज के आपको शब्द को बनाने की कोशिश करना है। और ये कैसे करेंगे, आपको विथ प्रैक्टिस से करना है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, यानी कि आपको क ख ग घ इस चीज को आपको लिखना है रोज रोज, मतलब कि 10 दिन तक आपको लगातार लिखना है, अच्छे से एक एक मतलब कि ऐसे बनाना है कि ताकि एकदम बराबर बने हर चीजें, ठीक है ना। तब आपको ऐसी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये समझना है कि शब्द को एक बराबर बनाए, गोल गोल बनाए, और ये जो शब्द के बीच का डिस्टेंस है सेम साइज के छोड़े, ठीक है ना। ठीक उसमें भी यहाँ पर भी देखेंगे तो एक बराबर शब्द को बनाया गया है, जिससे नीचे का गैप भी एक समान छूटा है, और ऊपर का भी गैप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह एक जैसा है। यही इंपॉर्टेंट चीज है, और यही लोग आपको भरमा दे रहे हैं कि ऐसे सुधरेगा वैसे सुधरेगा राइटिंग, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कई लोग नहीं बताते। और देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, किस चीज का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क ख ग घ का। जैसे क मान लीजिए कि शुरुआत में आप ऐसे बना रहे हैं, फिर ऐसे बना रहे हैं, मतलब धीरे धीरे करते करते आप इस पोजीशन पर भी आ जाएंगे, इस पोजीशन पर भी आ जाएंगे, इस पोजीशन पर भी आ जाएंगे, ऐसे भी बनाने लगेंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है डेली, रोजाना आपको क ख ग घ की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये समझ में आया ना। और आकी क ख ग घ की प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी हैंडराइटिंग बिल्कुल गारंटी देता हूँ कि 2 से 5 दिन में आपकी ऐसी हैंडराइटिंग बनने लगेगी, समझिए ना। अब चलिए, अब ये तो आपका ये जो था ये आपका हिंदी का था, किस चीज का, हिंदी का हैंडराइटिंग था। अब समझिए यहाँ पर, अब समझिए कि आप अपनी इंग्लिश की जो हैंडराइटिंग है इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, यानी कि इसको कैसे सुधारेंगे, ठीक है ना। एक एक चीज को समझते चलिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। समझिए इंग्लिश की हैंडराइटिंग कैसे सुधारेंगे। समझिए एक लाइन लिखता हूं मैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझे ना। यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये थी आपकी इंग्लिश की हैंडराइटिंग, और इंग्लिश की हैंडराइटिंग में क्या कुछ करना है, कैसे इसको सुधारना है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम चीजें हैं। देखिए सबसे पहले करना क्या है कि इसके बीच का भी डिस्टेंस आपको सेम रखना है, जितना एक जगह पर इतना डिस्टेंस छोड़े हैं हर एक जगह पर उतना ही डिस्टेंस छोड़ना है। और देखिए यहाँ पर देखिए हर एक शब्द को, जैसे यहाँ पर सी लिखे ना, सी लिखे, अब सी कैपिटल में हो गया, अब ओ यहाँ पर स्टार्ट किए तो ओ के ही बराबर सारी चीजें
चीजें को बनाना है। यहाँ पर ओ के बराबर में ही इन शब्दों को बनाना है, ठीक है ना। इससे ही आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। देखिए यहाँ पर एन के बराबर ही इन शब्दों को मैंने बनाया है, हर एक जगह ओ के बराबर ही इन शब्दों को बनाया है, यहाँ से भी ओ के बराबर ही सारे शब्द बने, जिससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में काफी अच्छी लगती है। यानी कि आपको इंग्लिश की हैंडराइटिंग में शब्दों को एक समान बनाना है, जितना एक समान शब्द बनाएंगे उतना बेहतर आपकी हैंडराइटिंग देखने को मिलेगी। और इंग्लिश की हैंडराइटिंग में आपको हल्का कर्व करना है, यानी कि हल्का टेढ़ा आपको करके लिखना है, तिरछा आपको लिखना है। देखिए इंडिया मैंने लिखा ना, तो सीधा ऐसे होता, सीधा हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे सीधा देखेंगे तो उतना देखने में अट्रैक्टिव नहीं लगेगा जितना ये लगेगा, क्योंकि हल्का कर्व आप इंग्लिश की हैंडराइटिंग लिखेंगे ना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और मैंने यहाँ पर भी हल्का, यहाँ पर देखेंगे तो कर्व बनाया है, इस तरीके से कर्व बनाया है इंग्लिश की हैंडराइटिंग। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कर्व बनाना है, और जो आपका ऊपर का डिस्टेंस है सेम छोड़ना है, एक साइज के शब्द को बनाना है, बीच का भी डिस्टेंस एक समान छोड़ना है, ताकि आपकी हैंडराइटिंग जो है देखने में काफ़ी अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो सेम इसी प्रोसेस को और इसी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी भी हैंडराइटिंग यानी कि जो लिखावट है मात्र आपको 2 से 4 दिन में सुधर जाएगी, और एक टिप्स के द्वारा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इजाजत से आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, और मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।